जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हैं। आइए शुरू करते हैं कि नवीन कहानी के बाद। अब कुछ बातें जो आपको समझनी है तो बहुत जरूरी थी, जैसे बच्चे कह रहे थे इस बात कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश में हो या फिर प्रॉपर हाफ इंग्लिश में हो या प्रॉपर नो, हमें वाई लिखनी चाहिए। मतलब कि हमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए हमें सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो आपकी बात को भी ध्यान में रखते हैं और दोनों भाषा में लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बताइए। और चलो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है गौतम। हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक के आज हम बेसिक पढ़ेंगे। तो ये समझेंगे कि आखिरकार इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी है क्या। ये हमारे किसी एग्जाम से ओरिएंटेड होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये एग्जाम में सबसे बड़ी एक और आपको ट्रेनिंग रहेगी। और जितने भी एग्जाम आप सबके आने वाले हैं फ्यूचर में, सभी चीजें आपको ऑल द बेस्ट। नंबर लगाओ, जल्दी जल्दी देखूंगा। ठीक है, मेरी तरफ यहाँ तक अच्छी बात करें। ठीक है, तो सारा सवाल आता है कि बड़ी जी क्यों उन्होंने अर्थशास्त्र क्या है, क्या मतलब क्या होता है। ऐसे अर्थात सीमित संसाधनों के आवंटन का अध्ययन है। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑफ सोर्सेज। एजुकेशन तो हमें आप तीन चीजें समझ में आई। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रोजेक्ट का एलोकेशन, जो क्योंकि इससे तीन चीजें बनेंगी। पहला हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसका मार्केट कैसे वितरण करेंगे। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अर्थात संसाधनों का आवंटन है। अगर जब हम है तो क्या गम। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आता। तो हम कहते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमी का जैसे मतलब बताते हैं रिसोर्सेज। जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन है, उनका हमें यूज करना है, किस लिए? वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल, फिर हम उससे वेलफेयर क्या है, फिर वेलफेयर का मतलब आप लगाएंगे पानी है, इसमें हम कुछ बनाएंगे, बोतल भर के बेचना है, कुछ करना है। आयरन और स्टील बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे, और बहुत चीजें बनाएंगे। मतलब रिसोर्सेज कुछ भी। सन सन रेज है, उसके लिए हमने क्या बनाया? फोटोवोल्टिक, क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बनाया। वो उससे क्या काम करते हैं? सन रेज पे पड़ेंगे, उससे क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये रिसोर्सेज जो है इसका यूज करेंगे। ये रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? इसका सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? करेंगे। तो तीन चीजें कुछ जो भी फुलफिल करता है, उसको क्या कहा गया? प्रोडक्शन। मान लीजिए आपने बनाया ट्री, ट्री के रूप में हमारे पास रिसोर्स, हमारे पास क्या है? इससे हमने क्या बनाया? पेपर। पेपर का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा, अगर रजिस्टर रजिस्टर आया, कॉपी आई। फिर हमने इसे कन्वर्जन किया, हमने इस पे कॉपी को हमने क्या करा? बाय करा। 5% तो ये कैसी इकोनॉमी हुई? ये कैसी इकोनॉमी हुई? ये कैसे इकोनॉमिक? अर्थशास्त्र, ये क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? आपने क्या काम किया? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब आपने किसी भी चीज का काम किया, मतलब अ, उसमें हमने प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं किया और हमने क्या कर दिया? दे दी लोगों को यूज करने। ठीक है, अब मान लीजिए जो प्लांट, मान लीजिए ट्री का एग्जाम्पल लिया था। ट्री जो है वो एटमोसफेयर को CO2 ले रही है। क्या ये इकोनॉमिक? नहीं है, नहीं है। पता ही सुन। तो जहां पे ये तीन चीज आ जाए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, और इनका अल्टीमेट मोटिव क्या हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका जो
अंतिम रूप से कहा जाए मकसद वो क्या है? प्रॉफिट, लाभ। अब पूरी इकोनॉमिक एक दो ही चीज पे डिपेंड है, तीसरी चीज बनी ही नहीं। पूरी इकोनॉमी केवल उसके टू पिलर है। उसके क्या है? पहला सप्लाई, पहला पिलर। दूसरा प्रॉफिट। इकोनॉमी या तो किसी चीज की डिमांड है या नहीं है। डिमांड है तो उसकी सप्लाई हो रही है, हो रही। प्रॉफिट हो रहा है तो लोग उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किसके अराउंड घूमती है, किसके सराउंड घूमती है? डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट। अब इसमें से ये तो मान लीजिए कोई एक सेक्टर है जिसका नाम है ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जगह ठीक है, यहाँ स्टील आयरन और सेंसिंग कर लिए वाली टेक्नोलॉजी से कम करता है, ये है वो की तरह से बताइए सिर्फ उसका मतलब होता है एक है बी। ये क्या है सेवन में? आप आज मतलब पेपर में वो बन गए हमेशा हर चीज से मतलब है। देखो इस समय इन्फ्लेशन इतना हो गया, सिलेंडर इतने का आ रहा था, इतने का हो गया, पेट्रोल इतने का आ रहा था, रोटी कपड़ा मकान में, तो हर चीज से मतलब रखता है। तो इकोनॉमी में भी हम बहुत बात समझेंगे फिर। पहला तो सब ठीक है, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब आया आपको कि इकोनॉमी इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एलोकेशन, और हम देखा जाए तो तीन क्वेश्चन समझ में आते हैं इससे हमें तो क्या उत्पादन कर what- इधर गया थोड़ा तो उत्पादन कर कैसे उत्पादन करना है और इसके लिए तीन चीजें हमें समझनी। तो इकोनॉमी फोकस करता है किस पे? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बताइए समझ में। अर्थशास्त्र माल और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर केंद्रित है। आप जिस चीज का प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए किसी स्किन केयर का शौक है, उसमें स्किन केयर खरीद सकते हैं। जो आपने देखा होगा जो गर्ल्स जो प्रोडक्ट यूज करती हैं स्किन केयर के लिए और कुछ, वो जनरली महंगे होते हैं जेंट्स के प्रोडक्ट के। क्यों? कोशिश करी निकालने के पीछे क्या है कारण? पता है तुम्हें? आगे समझते हैं, ठीक है। तो जो लोग खुद खुद पे मतलब रखेंगे और कुछ लोग सब पे मतलब रखेंगे। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमी को हम जो है उसको दो ब्रांच में हम डिवाइड कर देते हैं, दो शाखाओं में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, जवाब नहीं सकता। जीडीपी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? अरे नहीं पता तभी तो हम बैठे हैं, पता चल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हिंदी में क्या बोलता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बोला है। अब यहाँ पे आपको एक पेड़ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरा जंगल नजर आ रहा है, वैरायटी नजर आ रही है। पता है सुन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ये हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ जहां पे हम बात करेंगे किसी इंडिविजुअलिटी, एकलता की, एकलता की बात करेंगे कि हम वहाँ इंडिविजुअल रूप से कैसे, जैसे इसमें हम बात करेंगे किसकी, बॉटम अप अप्रोच, मतलब ऊपर क्या है नीचे क्या है इस तरीके पर बात किसकी हो रही है? सिंगल। मान लीजिए खाली इंडस्ट्री की बात हो रही है, मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है, खाली खाली फर्टिलाइजर की बात हो रही है, ये किसका पार्ट हो गया? माइक्रो इकोनॉमी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किसका पार्ट हुआ? माइक्रो इंडस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फॉर्म,
एक पेन बना रही है एक कंपनी, हम खाली पेन उस कंपनी की बात करते हैं। तो एक किसका पार्ट हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने कहा कि भाई देखो इस साल जो है पेन का प्रोडक्शन हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, वो पेन का कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो आप इसकी बात करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म। जब हम एकल की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, वही अगर हम बात करें समष्टि, इसमें हम बात करेंगे मैक्रो। इसमें हम क्या बात करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या इसमें क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर देख रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ऐसे पूरे जंगल का अध्ययन। स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी, एंटायर, जैसे इस साल जीडीपी बढ़ी है घटी, इस साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, बात करेंगे इसमें किसकी, जीडीपी की। हम इसमें बात करेंगे किसकी, इन्फ्लेशन। तो ये क्या हुआ, ब्रांच हुई किसकी, माइक्रो और मैक्रो। अब एग्जाम में ना जाके पता क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो एक ही समझ में आता है। जहां के भी आप इसको याद नहीं कर पाओगे, एग्जाम में भूल जाओगे ट्रिक क्या है। इसमें शुरू आ रहा है, हो रहा है किससे, ए से। इसमें शुरू किससे हो रहा है, आई से। ए आता है शुरू में, तो ए क्या करेगा, सबको जोड़ लेगा। आई, आई फॉर इंडिविजुअल, ए फॉर ऑल, एम ए, ऑल। इसमें सभी की बात हो रही है, इसमें इंडिविजुअल की। बताइए तो, हम कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमने कहा कि भाई इकोनॉमी या तो लोग अपनी बात करेंगे या सबकी बात करेंगे। हमने कहा किसी की भी बात करें, हमें जब फर्क पड़ रहा है तब। हम कौन सा रोक रहे हैं, हमने कहा तुम नहीं रोक रहे तो मत रोको। लेकिन लेकिन कहा था ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि सोचने समझने की समझ, है ना। इसीलिए बहुत सारे धर्मों में नशे को वर्जित कहा गया, या कहा गया कि भाई जो नशा है उसको बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता उससे इंसान की कम हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमी, इकोनॉमी तो इकोनॉमी हमने बात करी, ब्रांच की बात करी। उसी तरीके से अब हमने कहा कि इकोनॉमी डिपेंड करती है किस पे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहानी शुरुआत हुई प्रोडक्शन से। कुछ लोगों ने कहा रोटी कपड़ा मकान। ये बात कौन कहेगा जिस पर रोटी नहीं है, जिस पर कपड़ा नहीं है, जिस पर मकान नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई नहीं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे कहाँ पड़े हो भाई, मैं तो फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं तो एक के दो करूंगा, मैं तो मेरे पास 5 रुपए उसके 10 रुपए कमाऊंगा, मैं तो ब्याज पे पैसा दूंगा, मैं तो ऑयल रिफाइनरी लगाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो ये करूंगा। मतलब लोगों के बीच में मतभेद आ गया, आइडियोलॉजी बन गई कि देखो ये गलत है, ये गलत। ठीक है, जैसे लोग आपसे कहेंगे, ऐसा आपने सुना होगा, लोगों से कई बात सुना होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि नॉनवेज खाना चाहिए। वो हाँ, उसके पीछे फैक्ट देंगे तो उसमें प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ लोग कहेंगे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या होती है, और अहिंसा करनी चाहिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना। दो तरह का दो तरह की बात समझ में आई, तो ये क्या हुई, आइडियोलॉजी। तो जब समाज में आइडियोलॉजी है, हर जगह आइडियोलॉजी है, तो इकोनॉमी पीछे क्यों रहे। इकोनॉमी में भी हमें कुछ आइडियोलॉजी समझ में आती है, कुछ आइडियोलॉजी आती है समझ में। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं किसकी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिड। इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आइडियोलॉजी लाया कौन, कौन आया, किसका नाम है, कोई तो फेमस रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनके बेस पे तो आइडियोलॉजी बनी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। ये नाम नजर आ रहा है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। रेड हेडिंग कर लेंगे, है ना, रेड कर लेंगे, मजा आएगा। ये थोड़ा हेडिंग साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, अब ठीक है ना। एडम स्मिथ, ये क्या है, एडम स्मिथ। अच्छा, आपको नोट्स वगैरह टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ आपको स्लाइड मिल जाएगी, पढ़ो।
प्रिंट निकालो, कुछ भी करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, फ्री में हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, फ्री का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बात। एडम स्मिथ की बात कर लेते हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किसे कहा गया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रोजवेल, ऑप्शन बी पॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसे कहा गया? एडम स्मिथ को कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो साथ साथ बोलना है तभी याद होगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक बुक लिखी, कब लिखी? 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ द्वारा। एडम स्मिथ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द वेल्थ ऑफ नेशन। एक एग्जाम में तो ईयर पूछ लिया था, कौन सी ईयर में लिखी गई? 1776 में लिखी गई। ठीक है, तो इन्होंने, अब जो पीसीएस वगैरह एग्जाम होता है उसमें किस चीजों में ध्यान रखेंगे? इन्होंने इस अपनी फिलोसफी में, या कहा जाए अपनी आइडियोलॉजी में, कुछ चीजें बताई। जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हैंड क्या है? आदर्श हाथ का सिद्धांत किसने दिया? इंडिविजुअल हैंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो वो तो हमें नहीं पता, हम बताते हैं एडम स्मिथ होगा। थ्योरी जो है इंडिविजुअल हैंड वो किसने दी? एडम स्मिथ ने। इनका मतलब ये था कि भाई मार्केट जैसे काम कर रही है वैसे करने दो। इकोनॉमी तंबाकू खाने वाले ज्यादा, तो तंबाकू का उत्पादन होने दो, प्रोडक्शन होने दो, टोबैको प्रोडक्शन होने दो। लोग मूवी देखने वाले ज्यादा, तो मूवी को प्रोडक्शन होने दो। आप कोई भी अथॉरिटी है कुछ भी वो डिसाइड ना करे कि देखो गरीब है तो गरीब को रोटी कपड़ा मकान दे दो ना। उन पर पैसा तो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं हो तो ना करें। पर जिस चीज को मार्केट कह रही है हम वही उस चीज का प्रोडक्शन करें। ये किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी इन्होंने। ठीक है, और एक नीति दी, लेजर फेयर, लेजर फेयर। ठीक है, इसको क्या बोला गया? अहस्तक्षेप की लेजर फेयर। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का मार्केट में बहुत कम या ना ही हो हस्तक्षेप तो अच्छा है। ये किसने कहा? लेजर फेयर किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। ये बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, इनकी बात शुरू शुरू में जिनके पास पैसा था उनको अच्छा लगी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स सब हटाओ भी है, चाहे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमें करने दो, जमीन हमारी है, हमारी रहने दो, ऐसा नहीं है कि सबको बांट दो, लैंड रिफॉर्म ले आओ ना। तो लोग इनसे खुश भी हुए। तो इसमें क्या हुआ? अमीर अमीर होता चले गया, गरीब और गरीब होता चले गया। ठीक है, अब इनके विचारों से, अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं जॉन मेनार्ड किंग। जॉन मेनार्ड किंग, जिनको क्या कहा गया? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? जब ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी आई, तो सरकारी हस्तक्षेप को समर्थन किया। ठीक है, समझो, इस समय आया महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, बाकी चीजें वो कम हो गई, जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई? बैठ गई। इकोनॉमी बैठ गई। ठीक है, तो पूंजीपतियों को बहुत घाटा होने लगा। ठीक है, उनकी इनकम कम होने लगी। कुछ सोचो, जिनकी इनकम ज्यादा थी उनकी कम होने लगी, तो जिनकी ना की बराबर थी उनका क्या होगा? वो तो भरने पे हो जाएंगे। तो वही हाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर भी करना चाहिए, लोगों की रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड केनीज। ठीक है, इनको किसका फादर बोला गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला गया? जॉन मेनार्ड केनीज। एग्जाम में पूछा जाएगा फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको याद होना चाहिए। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको याद होना चाहिए। तो इन इसी चीज के ऊपर कुछ समझ में आती है, कुछ निकल के आती है क्या? आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी को मिलता है। पहली कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी। अब सुन, सोचो, शुरू में कहीं भी किसी भी समाज में कुछ लोगों का कब्जा रहा होगा, कुछ लोगों का कब्जा रहा होगा, तो वो अपना कब्जा क्यों छोड़ेंगे? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है?
समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह। कि जिसके पास ताकत है वो ताकत छोड़ना नहीं चाहता, और जिसके पास ताकत नहीं है वो ताकत हासिल ही करना है। वही हाल यहाँ पे है। तो जो पूंजीवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट है, उन्होंने वो किस चीज पे जोर देंगे? प्राइवेट ओनरशिप की, जो हमारा वही हमारा रहे। इनका मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना, चाहे कैसे ही कमाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएसए, यूएसए में सब कुछ बिकता है। लव हो, सेक्स हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, इंडस्ट्री हो, सब कुछ बिकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सब कुछ बिकेगा। यूएसए, पूंजीवाद। दूसरा हम बात करते हैं समाजवाद, सोशलिस्ट। इसमें हमने बात करी कि लोगों ने कहा कि भाई देखो, पूंजीवाद ठीक है, लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट वही कमा रहे हैं जिन पे पहले से पैसा है। जिन पे नहीं है, लोग उन्हें स्लेव बना ले रहे हैं, गुलाम बना ले रहे हैं, लेबर बना ले रहे हैं। उनके कोई राइट्स नहीं है, गधे की तरह मजदूरी कराई जा रही है, फिर मर जा रहे हैं तो उन्हें कोई दफनाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे तो जो गरीब है वो क्या करे? मर ही जाए, जन्म लेने से भी अच्छा। तो लोगों को जो गरीब थे उन्हें लगा कि हमने जन्म ही क्यों लिया। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी। फिर समझ में आती है एक विचारधारा और समाजवाद, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, अब ये खत्म करो। ये कहाँ देखने को मिली? यूएसएसआर। इसने कहा कि सब कुछ कौन हैंडल करेगा? पब्लिक हैंडल करेगी। स्टेट, हर चीज की ओनरशिप किसके पास रहेगी? स्टेट के। और स्टेट क्या काम करेगा? स्टेट करेगा सोशल वेलफेयर। वो ये तय करेगा सब पे रोटी कपड़ा मकान है या नहीं। अगर मकान नहीं है तो वो इंडस्ट्री से कहेगा सस्ते मकान बनाओ, सबको दो। पता है? सुन, पूंजीवादी में क्या हो रहा था कि जो अमीर था वो अमीर, जो गरीब था वो गरीब। समाजवाद में क्या हो रहा था? जो गरीब थे उनको उठाया जा रहा था, इस चक्कर में जो अमीर थे वो भी गरीब हो गए, और दोनों में नुकसान होने लगा। फिर समझ में आती, इंडिया आता सोल्यूशन लेके। इंडिया कहता कि हम अपनाएंगे क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब को एग्जिस्टेंट, सह अस्तित्व। मतलब कि देखो, प्राइवेट अपना काम करे, प्राइवेट अपना काम करे। जैसे मान लीजिए किसी पर रोटी नहीं है, तो उसको क्या दो? सब्सिडाइज फूड दो। जैसे 5 किलो राशन मिलता है, फूड दो, गेहूं दे दो। लेकिन अबे किसी को कार चाहिए, कार भी तो चाहिए, तो उन्होंने कहा भी कार जो है प्राइवेट वाले को बनाने दो, प्राइवेट वाला कार बनाएगा, हम उस पर टैक्स लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे। उनका ठीक है, प्राइवेट वाला पैसा कमाए लेकिन उस पर हमें टैक्स दे। उससे हम क्या करेंगे? उसको हम खर्च करेंगे किस पे? वेलफेयर ऑफ पीपल पे, लोगों के कल्याण के लिए खर्च करेंगे। तो ये तीन आइडियोलॉजी समझ में आती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पता है? सुन, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे यहाँ शुरू शुरू में हमारा झुकाव किस तरफ रहा? समाजवाद की तरफ। लेकिन जब 1991 आया तो हमने देखा कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो था वो तो कम होता जा रहा है। एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो तो आ ही नहीं रहा हमारे पास। एफडीआई तो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था। प्राइवेट प्लेयर जो थे वो कुछ नहीं, बहुत चीजें नहीं बना पा रहे थे। लाइसेंस रास्ता ये था वो था। तो 1991 में हमें पैसे की हुई जरूरत। हम गए किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है, कि भाई हमें पैसा दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है हम पैसा देंगे, लेकिन आपको एलपीजी लेकर आनी होगी। एलपीजी सिलेंडर नहीं है ये। एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। आपको सर हमें समझ में नहीं आया? अरे हम बैठे तो हैं, क्यों टेंशन लेते हैं? जब हम आईएमएफ के पास पैसा लेने पहुंचे, हमने कहा कि भाई हमें पैसा चाहिए। उन्होंने कहा पैसा मिल जाएगा आपको, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन अब आपको पैसा दे देंगे, आप इसको भी डुबो दोगे, तो आप लेके आओ पहले क्या? एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब कहने का क्या मतलब है? लिबराइजेशन का मतलब जो आपने लाइसेंस राज बना रखा है कि अगर किसी को ढाबा भी खोलना है तो 36 तरह के लाइसेंस चाहिए। तो ढाबा वही खोल पा रहा था जिसके ऊपर तक पहुंचती। एग्जाम्पल दिया ढाबे का। तो कि आप ऐसा मत करो कि जो लाइसेंस जो राज है उसको कम करो, कि बिना भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर लाइसेंस लगेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वहां लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, चलो हम इसको करते हैं। तो जिन पर थोड़ा बहुत भी पैसा था उन्होंने थोड़े और जोड़े, कहीं से लोन लिया, कुछ लिया, वो अपना बिजनेस उन्होंने शुरू करा। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो ऐसी फर्म है जो प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, लॉस में ही चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो
एक पब्लिक फर्म है भाई, अगर उसकी जगह प्राइवेट कर दिया जाए तो प्रॉफिट समझ सकते तो। मान लीजिए कार दिखा रही है, वो गवर्नमेंट बनाए, कार गवर्नमेंट कार बनाने की क्या जरूरत, प्राइवेट बनाए, बढ़िया बढ़िया फीचर डाले, उसको पैसा कमाए, कुछ पैसा कमाए, टैक्स के रूप में दे, मुनासिब है, हाँ उसको प्राइवेट करो, जो फॉर्म ऐसी है प्राइवेट करो जो नुकसान करा रही है, अगला बिलो लाइक। अब आप जो लाइसेंस करो ये करो, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी तो है नहीं, आप क्या करोगे, हमको बाहर से टेक्नोलॉजी आने दो, एफडीआई आने दो, डोमिनोज को आने दो, फ्लिपकार्ट को आने दो, अमेजोन को आने दो, इन सबको आने दो। अब यहाँ आएंगी तो वेयर हाउस बनाएंगी, कैसे सामान रखना है कैसे नहीं, ये आएंगी, ट्रक की बात करेंगी, रोड की बात करेंगी, ये सब बात करेंगी, तो क्या आएगा, इससे डेवलपमेंट होगा। तो एलपीजी का मतलब हुआ, ये हमने कब अपनाया, एलपीजी की पॉलिसी कब अपनाई हमने, 1991 में। एग्जाम में पूछा है एलपीजी पॉलिसी हमने कब अडॉप्ट करी, 1991 में अडॉप्ट की थी। तो दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक है, आता ही समझना। आपको जी हाँ समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने हमने क्या क्या समझ लिया, हमने इकोनॉमी समझ ली, इकोनॉमी क्या होती है, हमने कहा ठीक है। दूसरी बात क्या समझी, सर हमने दूसरी बात ये समझ ली कि इकोनॉमी में कुछ लोग होंगे जो सबकी बात करेंगे, कुछ लोग जो है वो अपनी अपनी बात करेंगे, हम सबकी उसके बाद क्या समझ ली, तो इसके बाद हमने देख ली कुछ लोग खाली प्रॉफिट के लिए बात करेंगे, कुछ लोग समाज के लिए बात करेंगे, कुछ लोग दोनों के लिए बात करेंगे, ठीक है, बात ही समझ ली। तो समझने से रह गया, को सर एक चीज रह गई, हमने कहा क्या, कि देखो जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन किसी को इक्वालिटी आसानी से देता नहीं। आपने सुना होगा सब इंसान समान है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोग इन्हें भेदभाव कैसे कर लेते हैं, कास्ट सिस्टम कहाँ से आ गया, रिच पुअर कहाँ से आ गया, एक बड़े बाबा जी हैं वो किसी रिच की शादी है तो वहां जाकर विधि विधान से करा रहे हैं, लेकिन गरीब की शादी है तो उसके यहाँ जा ही नहीं रहे। तो सोसाइटी ने इक्वालिटी को दी नहीं, क्या करा, डिवाइड करा, कि आप हो और तुम, आप और तुम ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो जब सोसाइटी ये काम कर सकती है तो इकोनॉमी को पीछे रहे, उन्होंने कहा ठीक है, इकोनॉमी भी पीछे नहीं रही। लेकिन इकोनॉमी ने कहा कि नहीं भाई देखो, हम डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीजों में तो नहीं मानते, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये काम ये है, ये काम ये है। जैसे एक काम है फार्मिंग, एक काम है फैक्ट्री, एक काम है एलआईसी, पॉलिसी बेच रही है, लाइफ इंश्योरेंस वाली, ठीक है, तो ठीक है। अब हम इन तीनों को इक्वल तो नहीं मान सकते, समान तो नहीं मान सकते, एक जैसा तो नहीं मान सकते, सिमिलर तो नहीं कह सकते, इक्वल तो नहीं कह सकते, एक जैसा तो नहीं कह सकते, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। हम कभी डिवाइड कैसे करोगे, कि देखो हम इसको ऐसे कह देते हैं, एक क्या है प्राइमरी काम की भाई शुरुआत यहाँ से होगी, एक है सेकेंडरी काम यहाँ से होगी, मतलब इसके यहाँ से शुरुआत हुई, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे आ गए, फिर हम इसको बोल सकते हैं टर्सरी। हाँ इसको सेल वेल भी तो करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी तो करना है, तो ठीक है चलो डिवाइड करो, देख ले कैसे डिवाइड कर दिया। जैसे तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विकास, जो क्षेत्रों का विकास हुआ किस तरीके से हुआ, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक, जैसा आज तक किसी के भाई क्या काम करते हैं, वो क्या करता है, आप क्या करते हैं आईटी सेक्टर, आप क्या काम करते हैं बिजनेस सेक्टर, आप क्या करते हैं सर लेबर, बताना पड़ता है ना एक तरीके से, समाज में बताना पड़ता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताना पड़ता है, उसी तरीके से इकोनॉमी में भी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, आपको इतना हमारे सामने नहीं है, हम बैठे थे। सेकंड द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अगला क्वेटिनरी और क्वेनरी, पता है समझ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्शरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर, क्वेटिनरी सेक्टर। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से। आपको वो स्टार्टिंग से कैसे, मतलब रॉ मटेरियल, आप कहीं बाहर खाने गए, कुछ आपने कहा कि मैं टिक्की खाऊं, टिक्की कैसे बनेगी, आलू से बनेगी, शुरू में तो आलू चाहिए, हाँ। आपने कहा सर कॉफी मिलेगी, कॉफी, मैं कहा हाँ नोटबुक, हाँ नोटबुक, हाँ नोटबुक सर ये लीजिए, ये किस चीज से बनी है, पेपर, पेपर कहाँ से आया, ट्री से आया, इसको रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब जो भी प्रकृति पर निर्भर है, रिसोर्स के लिए किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, डिपेंड्स ऑन नेचर,
जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, कृषि, खनन, ये क्या हुए? प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर किसको रखेंगे? कृषि, खनन, इनको रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भाई इनकम बहुत कम है, खतरा ज्यादा है, खतरे का हम लाल एक तरीके हैं। तो जो लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसी जॉब को क्या कहा गया? रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर। अब इसके बाद हम आए थे प्राइमरी सेक्टर से, हम आए मतलब अ, ऐसे सेक्टर जो किस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है? नेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे गन्ना उगाना, आलू उगाना, ठीक है, मशरूम की खेती करते, एग्रीकल्चर, माइनिंग सेक्टर, ये कैसे सेक्टर है? ये किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है। अब हम बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ये हुआ जो प्राइमरी सेक्टर था, इसको मॉडिफाई करा। इससे हमने क्या बनाया? प्रोडक्ट। मतलब शुगर केन से शुगर बने, गन्ने से चीनी बने। तो जो शुगर केन है वो किसका पार्ट हुआ? प्राइमरी सेक्टर। और जो चीनी है वो किसका पार्ट हुआ? सेकेंडरी। ठीक है। तो कच्चे माल का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री से क्या होता है? गन्ने की शुगर तो बनेगी, गन्ने की चीनी तो बनेगी, कपास से कपड़ा ही तो बनेगा। तो ये क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हमने मैन्युफैक्चर करा, कुछ बनाया। ठीक है। इससे तो उसको क्या कहा गया? सेकेंडरी पे। तो ऐसी जॉब को क्या बोला गया? तो उसे कलर कैसे दे रखा है? ग्रीन। तो ये कैसे कैसी जॉब हुई? ब्लू कॉलर। आप ऐसा समय ही मैं बाइक से क्या वो आना है तो क्या करो? देखो आपने, देखो किसान है बेचारा खतरे में है। तो जहाँ खतरा वहां लाल, रेड कलर जॉब ट्रिकी हो गई। आपने देखो लोग फैक्ट्री में काम करने आते हैं, तो उनकी एक ना स्काई ब्लू जैसी शर्ट होती है, देखा होगा लोग क्या बच्चों वगैरह बैठे काम। तो सेकेंडरी सेक्टर से याद रखो क्या? ब्लू कॉलर जॉब। अब हम बात आते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या हुए? मतलब ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं क्या? सर्विस। अब मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगानी है, आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसे के लिए क्या चाहिए? बैंक। बैंक से आपको क्या मिलेगा? लोन। ठीक है। आपने क्या बनाया? नोटबुक। नोटबुक को मान लीजिए दिल्ली से मेरठ पहुंचाना है, तो हमें क्या चाहिए? ट्रक। तो ट्रक वाले ने आपको ट्रक थोड़ी दे दिया, ट्रक वाले ने आपकी किताबें यहाँ से उठाई, यहाँ से उठा के वहां रख दी। उसके बदले आपसे कुछ पैसा लिया, मतलब उसने आपको क्या दी? सर्विस दी। तो जो सर्विस, जितनी भी चीज सर्विस वाली है वो इंक्लूड होंगी किसमें? टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर। ठीक है। तो इनको क्या बोला गया? व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर जॉब किससे एसोसिएटेड है? टर्सरी से। एग्जाम में कई बार देखो, कई बार आप आजकल क्या ट्रेंड बदल रहा है, एक तो प्राइमरी सेक्टर दे देगा, सेकेंडरी सेक्टर दे देगा, टर्सरी सेक्टर दे देगा। इधर रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है। और बहुत से लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है मैंने, ऐसे लोग कंफ्यूज होते हुए देखा है जो ये कहते हैं कि जीएस हमारे ऐसा कोई पढ़ नहीं सकता। ठीक है। बात हुई क्लियर? अब देखो, हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्सरी पढ़ा। कुछ लोग होंगे जो इनको भी कंट्रोल करते होंगे। एआई से पता लगा लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्रॉफिट वाला है या नहीं। एआई चल रहा है, एआई चल रहा है, दूसरी चीज चल रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे सेक्टर जो क्या है, एक राजा के ताज जैसे हैं। तो जैसे क्वार्टिनरी सेक्टर, क्वार्निरी, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ज्ञान पे आधारित, रिसर्च और डेवलपमेंट पे आधारित, बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब राजा का मुकुट कैसे कलर का होता है? किसका बना होता है? गोल्ड का होता है। तो ये क्या हुई? गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है। अब क्वार्टिनरी सेक्टर में किसकी बात करेंगे? आपने कैसे दो नाम ले लिया, आपको थोड़ा डिफाइन कर दो। हमने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे आईटी सेक्टर, जैसे जो आपका सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे जो एआई बनाएगा, वो क्या कर रहा है? रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है।
फिर वो चीज बना रहा है। तो ये कैसा सेक्टर हुआ? क्वाaternary सेक्टर। तो सर क्वेनरी सेक्टर क्या हुआ ये? पंचम क्या हुआ? चतुर्थ तक तो आपने बता दिया, पंचम क्या हुआ ये बता दो। ठीक है, पंचम भी सुन लो। पंचम का मतलब हुआ है ऐसे सेक्टर जो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। जो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग काम करते हैं। जैसे आप बताइए, ये नहर यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, ये पुल यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा, ये पुल अब गिर गया है बिहार में, तब क्या किया जाए। इस तरीके की चीजों को हैंडल कौन करेगा? आता है क्लियर? देखो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कहीं किसी चीज का विरोध हो रहा है, वहां लोग धरने प्रदर्शन में बैठ, डीएम आके ऐसा क्या करता है कि 2 घंटे में ये प्रदर्शन खत्म हो जाता है? कभी सोचा है? ब्यूरोक्रेट से ऐसा क्या करता है? बस, तभी तो सोने का मुकुट, गोल्ड कॉलर जॉब बोला जाता है इनको। बताइए समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको सर नहीं है, हम समझ गए। ठीक है, अब कुछ तुलना कर लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर हम बात की जाए, जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र और सकारात्मक अर्थशास्त्र। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, सबको तैयार करो, जितना पढ़ा है उसको सोचो। अभी रुको, पेन से करते हैं, हाँ पेन से। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये किस पे डिपेंड होता है? ये बेस्ड ऑन फैक्ट, एक्चुअल डाटा। और ये क्या है, क्या है, क्या है इस चीज पे कि फैक्ट क्या है, एक्चुअल डाटा क्या है, इस पे बेस्ड होता है। ये क्या होता है? साइंटिफिकली वेरीफाइड होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो इतनी है। अब मान लीजिए पॉवर्टी के लिए हमने स्केल बनाया कि भाई जो इतनी कैलोरी नहीं ले पा रहा है, जो ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा है, उसके बेस पे हमने बात कर ली। ठीक है, तो जो भी किस पे बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है, डाटा पे बेस्ड है, वो क्या हुआ? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो केवल आदर्शों पे, वैल्यू, ओपिनियन, जजमेंट, थॉट, इन पे बेस्ड है, उसको क्या बोला गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? ओपिनियन, वैल्यू, जजमेंट। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ये क्या है? एक आइडियलिस्टिक, कैन नॉट बी वेरीफाइड। जैसे हम कहें कि भाई बेरोजगारी 5% होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसमें हम बात करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट पे बेस है, जो हकीकत बताए, वो क्या है? पॉजिटिव। बात आई समझ में? ठीक है, तो कुछ बच्चे को इस चीज में ये बात आ गई समझ में आपको? तो हमने, और कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, जो कॉलर वाली जो जॉब की बात थी, वैसे तो ट्रिक से समझा दिया, लेकिन फिर भी एक ट्रिक जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे लाल, इससे लाल इसका निशान है खतरे का। खतरा कब होगा? जब इनकम कम होगी, तो किसान की इनकम सबसे कम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और नेचर किस पे बेस्ड है? प्राइमरी सेक्टर पे। वहीं बात आ जाए नीला, नीला किससे? फैक्ट्री वाले वर्कर को देखा होगा, वो ब्लू कलर की वो पहन के जाते हैं, तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर से। सफेद कपड़े, ठीक है, जैसे जो सर्विस में होते हैं, जो ऑफिस वाले होते हैं, वो पहनते हैं। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर जॉब है वो किससे एसोसिएटेड है? आपकी सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से। और जो गोल्डन कॉलर जॉब है वो किससे? जैसे सीईओ हुआ, पॉलिसी मेकर हुआ, ये। ठीक है, तो आप इससे कभी भी ये रॉन्ग नहीं कर सकते। ट्रिक क्या है? RBWG। ठीक है, रब, वो गया। ये सीक्वेंस आप याद रखना, रब वो गया। R फॉर रेड, V फॉर ब्लू व्हाइट, और G फॉर गोल्डन। ठीक है, ये कॉलर जॉब है, आप इनको याद रखें। ठीक है, तो आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चन करें, देखते हैं कौन आंसर देता है। या उससे पहले दो चार चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे।
कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल इकोनॉमी। अब तो हर एग्जाम में इस तरह की चीजें पूछी जाने लगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम बात करते हैं पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? मतलब एक अनसेक्शन अनसेक्शन सेक्टर ड्राइव्ड बाय ब्लैक मनी मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसी इनइफेक्टिव। ठीक है। काले धन द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र जो सरकारी नीतियों को अप्रभावी बना देता है। पैरेलल इकोनॉमी मतलब जैसे ये हुआ, जैसे आपने सुना होगा कि मैक्सिको में एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, मैं उसको पता नहीं क्या नाम था उसका, ऐसे कुछ नाम था अजीब सा। ठीक है। तो उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि वो अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। भाई उसके पास क्या थी? आर्मी थी, उसके पास क्या थी? अपनी करेंसी थी, उसके पास क्या था? गोल्ड था, उसके पास क्या था? अपना प्रशासन था, सब कुछ उसके पास अपना था। मतलब उसने एक तरीके से अपने एक शासन बना लिया था, एक इकोनॉमी बना ली थी, पैरेलल इकोनॉमी बना ली थी। किसके द्वारा? काले धन। तो पैरेलल इकोनॉमी किसके द्वारा चलाई जाती है? तो किसके द्वारा? ब्लैक मनी के द्वारा, जनरली इलीगल होती है। ठीक है। अगली हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगले सबसे अच्छे विकल्प पर मूल्य जिसे छोड़ दिया गया हो। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैसे मान लीजिए किसी को अपना प्लॉट बेचना है, उसके इमरजेंसी आ गई, ये आ गई, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगले सबसे अच्छे विकल्प का मूल्य जिसे छोड़ दिया गया हो। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। ठीक। अगला हम देखते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है फ्री राइडर प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो ये किससे? जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं, जिनका हम उनके लिए कोई पे नहीं करते, फिर भी उनको एंजॉय करते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, 5 रुपए का पर्चा कटता है, ये होता है। ठीक है। तो वो क्या है? एक गवर्नमेंट सेवा है, उसको क्या बोले? वो किसी कैटेगरी में आता है, फ्री राइडर। और फ्री राइडर प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ कि इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये फ्री होती है। तो लोग इसका जो यूज करते हैं वो एज ऐसा यूज नहीं करते कि भाई जैसे पानी है, पानी को लोग कैसे यूज करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। अगर पानी ही पैसों में आने लगे तो लोग उसको एक बूंद बूंद करके यूज करेंगे। पानी फ्री में हो तो लोग नाली में बहा देंगे। पता है समझ में? अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, असंगठित क्षेत्र की। भारत में 90% से अधिक जो रोजगार है वो कहां से आता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यही सबसे बड़ी समस्या है आपके समय में भी। ठीक है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा है जिसमें क्या नहीं है? जॉब सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जोमेटो वालों। ठीक है। जोमेटो वाले देखा होगा, जोमेटो जो चलाते हैं, स्विगी वाला देखा होगा, फ्लिपकार्ट के कोरियर वाले। ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या काम करता है? वो काम तो कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? भाई सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कराता, एक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाता, एक बहुत सी चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाता। ठीक है। वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पाता कि अगर आप नौकरी छोड़ोगे तो आपको पेंशन मिलेगी, आप रिटायरमेंट मिलेगी, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, हेल्थ चेकअप मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी जब चाहे जब निकाल दे, जब चाहे जब रख ले। तो ये क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो सबसे ज्यादा जो लोग है वो कहाँ इन्वॉल्व है? इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो। तो अब आज हमने इकोनॉमी के बारे में बहुत सी चीजें देखी। जैसे हमने देखा इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो माइक्रो दोनों के देखे, आइडियोलॉजी देखी हमने, फिर हमने सेक्टर देखे। सेक्टर देखने के बाद हमने जो है वो हमने देखा, कंपैरिजन करा हमने। कंपैरिजन करने के बाद हमने कॉलर जॉब देखी, कॉलर जॉब देखने के बाद फिर हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये देखे। अब देखते हैं सवाल। आपसे पूछा जाए द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? केनीज ने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। किसने लिखी है? वी एडम स्मिथ ने लिखी है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। कब लिखी है? 1776 में लिखी है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा गया? एडम स्मिथ को कहा गया। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा गया? एडम स्मिथ को कहा गया। केनिस को क्या कहा गया? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जो स्ट्रीट लाइट होती है वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेट, क्लब, सार्वजनिक, किसका है?
सार्वजनिक, इधर क्या कर सकिएगा, सार्वजनिक पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, अगर हम बात की जाए जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो मॉडल हमने, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल मुख्य रूप से कब अपनाया था? तो कब? 1999, 1991 एलपीजी सुधार के बाद क्यों अपनाया था, आपको समझा दिया। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और जो बच्चों, जैसे कुछ बच्चे जो उनको आंसर वगैरह लिखना होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिखना इस तरीके से, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करके लिखना। व्हाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाट डिड इंडिया अडॉप्ट, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट इट? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, रिवीजन मान ले, रिवीजन कर लो। हमने पढ़ी ब्रांचेस, ब्रांचेस में हमने पढ़ी क्या, माइक्रो मैक्रो, हमने पढ़ी जनक एडम स्मिथ, किंग, हमने पढ़ी प्रणालियां पूंजीवाद समाजवाद मिश्रित, हमने पढ़े क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक और क्षेत्र, ये हमने पढ़ा इकोनॉमी के बारे में। और सब बच्चे इसको पढ़िएगा, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिए, पर अपनी पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।